Yes, dear students. So today, session number 3 of chapter number 13. तो हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके थे. We have done up to question number 8, and now we have to start from question number 9. तो आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस किए कि नहीं किए? अदरवाइज आई विल स्टार्ट डायरेक्टली. तो अभी तो आपकी मास्टरी भी हो गई है काफी. क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज योर 2 raised to the power 8. This is a raised to the power 5. This is your 4 cube. 4 को 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 स्क्वायर और ये बन जाएगा उसका क्यूब. जरा इसको कर लीजिए. नाउ व्हाट यू विल गेट, यहां आ जाइए. व्हाट इज दिस? क्या है? यस, 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू a की पावर 3. करो इसको ऊपर ले जाओ. ये बन जाएगा 8 माइनस 6, ये बन जाएगा 5 माइनस 6. क्या बचा? 2 स्क्वायर a स्क्वायर. उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 2a का होल स्क्वायर. Question number 9. Very easy. a5 minus 3 into a की पावर 8 is equal to, ये हो जाएगा 2 plus 8 is equal to 8 10. ये तो साफ हो रहा है. बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 11. ये भी इजी है. 4 की पावर 5 दे रखा है, a 8b क्यूब दे रखा है. यहाँ भी नीचे 4 की पावर 5 है, ये a5 भी 4 के भाई ये आपस में कट रहा है. यहाँ भी काट सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो. इज इक्वल टू 4 5 माइनस 5 इंटू a 8 माइनस 3 इंटू b 3 माइनस 2. ऐसे करना चाहिए इसको लिख दीजिए. 4 पावर 0 a पावर 5 और b 1. तो ये आ जाएगा 1 इंटू a पावर 5 इंटू b इज इक्वल टू a क्यूब. सॉरी, क्या किया है? यस, ये 5 है. हाँ बच्चों, ये 5 है तो क्या बचा? 3. ये बचा 3. तो आंसर क्या आएगा? a क्यूब b. दिस इज योर आंसर. देखो छोटी छोटी गलतियां कैसे होती है. देखो अभी अपन करते करते एक्सपीरियंस हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 12. 2 की पावर 3 है, ये अंदर है, बाहर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है. अंदर वाला पहले सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 3 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 4. बाहर स्क्वायर है, 4 इंटू 2 8. आंसर इज 2 रेज टू द पावर 8. Come with the question number 3. True or false? True false. ये true है या false है? 10 इंटू 10 की पावर 11 ये हो जाता है 10. 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 10 की पावर 12. और सामने कंपेरिजन है 100 की पावर 11. बताओ कौन बड़ा है? कंफ्यूज नहीं होना है. फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या किया? ये गलत. 100 पावर 11 इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन है, इसलिए ये फॉल्स. सेकेंड,
2 की पावर 3 और 5 स्क्वायर में कौन बड़ा है? 2 की पावर 3 8 है, 5 स्क्वायर 25 है, तो 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2 क्यूब इज बिकॉज इसलिए ये हो गया फॉल्स। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया 8 इंटू 9 72, एंड कंपेयरिंग विथ 6 की पावर 5, 6 रेज़ टू द पावर 5, and it is again the big one because it is 36 into 36 into 6, तो बड़ी क्वांटिटी है, तो ये भी हो गया फॉल्स। फोर्थ वन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 रेज़ टू द पावर 0 या 3 की पावर 0 इक्वल टू 1000 की पावर 0 है क्या? हाँ है क्या? तो ये आंसर 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसलिए 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो सिंपल सा हो गया मामला। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स, करिए इनका सबका। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने जैसा है। डू इट। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवीजन करो, फिर 2 से करो, फिर यहाँ 27 आ गया तो 3 से, ये 3 से, तो ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इज इक्वल टू 108। इसका किया तो ये आ गया 2 की पावर 6 इंटू 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 2 + 6 8, ये 3 + 1 4, आंसर इज 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। टू रेज़ टू द पावर 8 and 3 रेज़ टू द पावर 4 is your answer. Second question 270, सबसे पहले 3 से किया, यहां पर आ गया 10, 5 से किया 2 आ गया, तो नाउ द आंसर इज 2 into 5 into 2 into 3 power 3 into 5 is equal to 270. All easy. 729 into 64, 729 को 3 से किया, 3 3 3 3 चलता गया, ये हो गया 6 टाइम्स, तो 729 हो गया 3 रेज़ टू द पावर 6, और 64 कितना हो गया 2 रेज़ टू द पावर 6। तो कैसे लिखेंगे? 729 इंटू 64 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6, दोनों को जब करेंगे तो क्लब कर देंगे, 2 इंटू 3 का पावर हो जाएगा 6, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 6 की पावर 6। सेवन 28 भी कर लो, करते जाओ, 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से यहां तक चलेगा, फिर आएगा 6, फिर ये आ गया 3, तो लास्ट में एक बचा 3, तो क्या आएगा 768 इज इक्वल टू 2 की पावर 8 इंटू 3। Now these 3 questions. Question number 5, part 1, 2 की पावर 5 ऊपर 2 है, ये 7 का क्यूब है, यहाँ पे 8 का क्यूब है, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको 2 का क्यूब ऊपर बाहर क्यूब आ जाएगा, बस करो फिर तो इजी हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 7 क्यूब अपॉन 2 की पावर 9 इंटू 8 7, बस अब इसको कर लो सॉल्व, क्या आ जाएगा बताओ, 2 की पावर 10 - 9 1 आ जाएगा, इंटू 7 का 3 - 2 स्क्वायर आ जाएगा, ये आया कि नहीं आया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 49, आंसर कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 98। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक जगह 25 दिया हुआ है, एक जगह 10 दिया हुआ है,
25 को 5 स्क्वायर करो इसको, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 8 अपॉन ये कर दो आप 2 इंटू 5, तो 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू टी की पावर 4, बस कर दो सॉल्व। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 4 ऊपर इंटू टी की पावर 8 और नीचे बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 3 इंटू टी 4, ये ऊपर चला जाएगा 8 माइनस 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 नीचे 2 क्यूब रह गया, तो ये आ गया आपका 5t4 अपॉन 8 इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्या इसमें भी 3 है, ये 10 को 2 इंटू 5 कर देना, ये 5 का स्क्वायर बना देना, 6 को 2 इंटू 3 बना देना, करो। ये मैंने बना दिया, सबको अलग अलग खोल के रख दिया, बस ये 3 5 माइनस 2 5 माइनस 5 3 5 माइनस 5 और 5 5 प्लस 2 5 के 5 प्लस 2 और माइनस का 7, सभी आ गया, 0 का पावर 0 लग गया, तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इज आंसर इज 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है। तो आज अपनी प्रश्न एक्सरसाइज हो गई 13.2। अब हम करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जो ये मान लिया न्यूमेरल्स है, इनको एक्सपांशन तो हमने किया हुआ है, ये 47,000 है, 47,561 जिसको हम ऐसे लिखते थे पहले, अभी भी लिखते हैं। अब यहाँ 10 के जो है 4 टाइम्स 0 है, इसलिए इसको जरा 10 टू द पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो अपन इसको ऐसा लिख देंगे 10 टू द पावर 4, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2, दिस 1 एंड दिस 0। दिस वे वी कैन राइट। मतलब ये है कि जितना 0 है, जितना 0 है उतना टाइम का 10 टू द पावर लगा दो। 1 0 0 0 0 क्या लिखोगे बच्चों? 10 टू द पावर 4। 1 0 0 0 क्या लिखोगे? 10 टू द पावर 3। 1 0 0 क्या लिखोगे? 10 टू द पावर 2। 1 0 क्या लिखोगे? 10 टू द पावर 1। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। आ जाओ जरा इसको एक्सपांशन करके बताओ। 1,04,000 करो, 1,04,278 करो एक्सपांशन। 1,05,000 आएंगे, प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 8 लिखो तो भी ठीक, इंटू 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हो। ये हो गया एक्सपांशन। बहुत इजी है, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये है बात कि इसको लार्ज क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बस ये चीज सीखने वाली है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लार्ज क्वांटिटी कैसी कि सन इज लोकेटेड दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। कितना डिस्टेंस पर है? इतना डिस्टेंस पे। तो काउंटिंग करते करते अपन तो थक जाएंगे और काउंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। कोई पूछेगा नंबर ऑफ स्टार्स कितने, कोई पूछेगा मास ऑफ द अर्थ कितना है, तो बहुत ज्यादा है। तो इसको इजी वे में करने के लिए अपन 10 टू द पावर में करेंगे, और कैसे करेंगे वो अपन सीखते हैं। ठीक है, तो जरा तैयार हो जाओ।
सबसे पहले मैं अगर लिखता हूं 5.9, इसको मैं लिख सकता हूं 5.9 इंटू 10 लिख सकता हूं। अगर मान लिया 590 हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5.90 इंटू 10 टू द पावर 2। करके देख लो, वापस से कटो, ये हो गया, ये से ये कट जाता है तो 590 आता है ना। अगर मान लिया 5900 है, 3 के बाद बिंदी लगानी है, तो 5.900 मान लिया लिखूं तो 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं। और ये 00 है बच्चों, इसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए 10 टू द पावर 3 डायरेक्ट लिख सकता हूं। और 59000 हो तो क्या लिखूंगा 5.9 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है कि नहीं है? अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है बच्चों, कि हमको जो है ना डेसिमल में 1 से 10 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि जैसे मान लिया 5985 है, तो हमको कैसे लिखना है? हमको लिखना है 5.985 इंटू 10 टू द पावर 3। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे नहीं लिखना है 59.85 इंटू 10 टू द पावर 2, नहीं, ऐसे भी नहीं लिखना है। कैसे? ऐसे नहीं लिखना, ये भी तरीका गलत है। ये वाला 0.5985 इंटू 10 टू द पावर, पहला डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, बस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे समझने में आसानी रहती है। अच्छा, तो फिर हो जाए, निकालना शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आ जाइए, हमारे सन की डिस्टेंस निकाल लेते हैं गैलेक्सी के सेंटर से। आ जाओ, जरा निकाल के देखते हैं क्या आएगा। 3 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 2, 20। देखो, 3 को छोड़ के जितना डिस्टेंस के बाद आपने पॉइंट लगाया है उतने डिजिट को काउंट करो और उतना 10 टू द पावर लगा दो, तो 10 टू द पावर 20 करते जाओ। चलो शुरू हो जाओ। अब हमारे इसको करके देखो, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू कितना हो जाएगा? 3, 6, 9 और 10, 10। ओके, जरा मास ऑफ द अर्थ निकालो बच्चों, निकालो। 5.976 इंटू 10 कितना डिस्टेंस निकालो? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ये 24। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। चलो चलो, बहुत अच्छा है। यूरेनस, यूरेनस का वेट निकालो। 8.68 इंटू 10 टू द पावर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 kg। तो फटाक से आपको मालूम चल जाएगा कि अर्थ का वेट ज्यादा है कि यूरेनस का। सर ये 10 टू द पावर 5 है, ये 10 टू द पावर 4 है, इसलिए यूरेनस का ज्यादा वेट है। अब तुम फटाक क्विकली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द सैटर्न दे रखा है 10 टू द पावर 12 है, और सैटर्न एंड यूरेनस दे रखा है, तो यहां दोनों का 10 टू द पावर 12 है वैसे तो, लेकिन डिस्टेंस निकालेंगे 1.439, 1.4335, तो डिस्टेंस ज्यादा ये वाला है। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ भी निकाल रखा है। तो अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना आ गया। साइंस में और साइंटिस्ट के लिए ये इन लोगों ने कितना बढ़िया टेक्निक निकाला कि फटाक से जो आपको क्विकली आपको यू कैन गेट द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर
13 आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलो सभी बच्चे एक बार देख लें और उसके बाद खुद से करेंगे। देन आई विल डू फॉर यू, देन वी विल गो फॉर एक्सरसाइज 13.3। यस, क्वेश्चन नंबर 1, 5985.3 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं लिखूंगा 5.9853 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि यहां पॉइंट पहले से था, मैंने केवल 3 को हटा के पॉइंट लगाया, इसीलिए मुझे 10 टू द पावर 3 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रैक्टिस आएगी। सेकंड करो, 65950, ये हो जाएगा 6.595 इंटू 10 टू द पावर 4। करो थर्ड नंबर, 3430 लिखो, 3.43 इंटू 10 टू द पावर 3 and 3 6। फोर्थ करो, 7004000000। पहले तो आप लगा दीजिए, 3 के बाद कॉमा लगा दीजिए। ये हो जाएगा 7.004 इंटू 10 टू द पावर 3 6 9 and 10। Now it's very easy, very easy. So directly you come to the exercise 13.3. First question, following number expanded form में लिखना है। expanded form पहला क्वेश्चन करें आपके लिए, बहुत इजी है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन 279404, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 1, चाहे मत लिखो, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0। दिस इज योर एक्सपांडेड फॉर्म। जहां बीच में 0 है, 3006,194 कैसे करोगे बताओ? मैं लिखता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 इंटू 2 0 बीच में है, तो 10 टू द पावर 5 भी गायब हो गया, 4 भी गायब हो गया, डायरेक्ट आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस ये प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 4। बहुत इजी है। इसको ऐसे भी लिख सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया है, और ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन कीजिए, लिखो 8 6 फिर 0 4 5, ओके, यहां लिखिए 4, फिर उसके बाद देखो 10 टू द पावर 5 है, फिर 10 टू द पावर 3 आ गया तो 0 लगाओ, फिर 5 फिर 3 फिर वापस 0 फिर 2, ये करो 3 फिर 0 फिर 7 फिर 0 फिर 5 इसको करो 9 0 0 2 3 0। बोलो अब ये मैंने कैसे किया? डायरेक्टली
इजी है बच्चों। ये 10 टू द पावर 5 था तो मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद 10 टू द पावर 4 गायब है तो 0 आएगा, फिर 3 भी गायब है तो 0 आएगा, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर लास्ट में ना वो 10 टू द पावर 0 वाला गायब है तो ये 0 लिखना मत भूल जाना। हाँ, ये 0 लिखना मत भूल जाना। तो ये आपके आंसर आ गए, दिस 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 एंड दिस। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस की बातें हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये काम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना है 5.0 कितना 3 2 5 और 7, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ये आएगा 7 इंटू 10 टू द पावर 6, ये 3.1865 इंटू 10 टू द पावर 3 6 और 9, ये हो जाएगा 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 5। ये कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। इसमें क्या है, पॉइंट यहां लगा हुआ है तो आपको केवल 4 को हटा के लगाना, तो 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 4। यहां 2 को लगा के ऑलरेडी लगा हुआ, तो 3 को हटा के लगाना, तो 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है। अब ये थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्पीड ऑफ द लाइट को लिखना है, डायमीटर ऑफ द अर्थ को लिखना है, डायमीटर ऑफ द सन को लिखना है, गैलेक्सी को हमारे जो कितने स्टार है वो लिखना है, यूनिवर्स की जो हमारी कितने ईयर्स का उसका एज है वो लिखना है। सो एवरीथिंग वी हैव टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कैन यू राइट? कैन यू राइट? ओके, very intelligent. Come, question number 1. The distance between the earth and the moon, distance between the earth and the moon, so 3.84 into 10 to the power 8 meter. Speed of the light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Diameter of the earth 1.2756 into 10 to the power 357, 7 meter, लिखना मत भूलना। Diameter of the sun 1.4 into 10 to the power 369, 9 meter. Number of the stars 1 into 10 to the power 3, 6, 9 and 2, 11 stars. Age of the universe 1.2 into 10 to the power 3, 6, 9 and this 10 years. ये क्या है? What is this? The distance between the sun and the center of the Milky Way. Oh, 3 into 10 to the power 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 20 meter. How many molecules in one drop of water? 6.023 into 10 to the power 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22.
molecules. वाटर ऑन द अर्थ कितना क्यूबिक किलोमीटर है? 1.353 इंटू 10 टू द पावर 369 क्यूबिक किलोमीटर वॉल्यूम। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर ऊंचा अगर डिब्बा हो, उसमें जितना पानी आए वो होता है 1 क्यूबिक किलोमीटर। इतना 10 टू द पावर 9 इतना पानी है। और हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बताओ बच्चों, 1.027 10 टू द पावर 9। तो ये आज हमारा चैप्टर पूरा हो गया। सारे अच्छी प्रैक्टिस हो गई, सारे एक्सरसाइज कर ली, सारे क्वेश्चन कर लिए, और हमको पावर के सारे क्वेश्चन करने आते हैं। तो मेरी बात को वापस से सुनो सभी बच्चे, सारे क्वेश्चंस को, बुक को भी बंद करके वीडियो को पॉज करने के बाद you again try all the questions in your rough copy. If you have any doubt, run the video, see it again, and then when you are confident, then close everything and directly write in your fair copy all the questions with proper answers without any support. When you will do this, you will find 100% confidence in this chapter. And gradually you will develop confidence, you will develop interest in the mathematics. You will feel I can do. Okay? चलो हम आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। See you dear students. I hope you all sincere students follow my guidelines. Okay?